छोटे से रुचि छलांग दर्शकों के सवाल और काफ़ी सारे सवाल देखिए क्यूज़ में हैं और फटाफट से लेना शुरू करते हैं। नाम रीना जी का सवाल है, कल्याण ज्वेलर सर कब तक होल्ड करें? 536 की बाइंग है। मानस सर। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स की जहां तक बात है, पहले तो स्टॉप लॉस लगा ले, वो बहुत जरूरी है। और 459 का स्टॉप लॉस कल्याण ज्वेलर्स में जरूर से लगा के रखना है। अगर उसके नीचे जाए तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो उसके नीचे 30 से 40 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए। अगर 490 के ऊपर निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। ठीक है। ट्रांसलेट लाइटिंग सर 594 पर एग्जिट किया। राजेश कुमार जी ये पूछ रहे हैं, 594 के शायद इन्होंने लिए हुए हैं सर ट्रांसलेट लाइटिंग। जी जी। इस पर सर आपकी राय सर? तो देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिला था, लेकिन अभी स्टॉक 22 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पाया है। तो आप पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर 22 मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाए, अगर 620 के ऊपर निकल जाए, तो फिर आपको 700 रुपए तक की रैली मिल जाए। तो आप बने रहिए, 540 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा। सर डॉक्टर रेड्डीज 1300 के लिए हुए हैं सर, इस पर राय आपकी? होल्ड करने की राय रहेगी 1235 के स्टॉप लॉस से। 1300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 40 रुपए का आपको और देखने को मिलेगा। ठीक है। माया दहिया जी का सवाल है सर, डेंटा वाटर, इसमें अपनी राय दे दीजिए। मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का। सर डेंटा वाटर, DENTA, डेंटा वाटर, ये स्क्रीन पर भी है सर हमारी। DENTA के नाम से सर NSE कोड है इसका, 342 रुपए के करीब का शेयर जी है, जी। 342 जी जी। का। तो देखिए, कल हमने रिवर्सल देखा स्टॉक में। कल हमने लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखा। स्टॉक ने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक अब आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 320 का स्टॉप लॉस लगा ले। 370 के ऊपर निकलेगा तो 420-430 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। नुमान अख्तर साहब का सवाल है सर, हिंदुस्तान जिंक फ्रेश बाय की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि अभी भी 570 का स्टॉप लॉस लगाएं, 630 तक के टारगेट पहुंच सकते हैं। ठीक है। सचिन सेठिया जी का सवाल है सर, LG, इसमें IPO में मिला था, अभी क्या करें? तो देखिए, डेटा कम है। अगर आपके पास पोजीशन है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1525 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ 1600 रुपए के ऊपर ही आएगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर, राजकुमार जिंदल साहब का, ट्रेंट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए, ट्रेंड में हमने अच्छी खासी गिरावट देखी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। केवल एक सपोर्ट बहुत पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 200 वीक मूविंग एवरेज 39 के आसपास आता है। तो पोजीशन को होल्ड करें, 39 का स्टॉप लॉस लगाएं। रिवर्सल के लिए 4200 रुपए का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। और अगर 4200 के ऊपर निकलेगा तो एक बाउंस बैक में 4575 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। IOC मतलब इंडियन ऑयल सर, 168 रुपये का लिया हुआ है। विश्वजीत जी ने 3 से 4 महीने का व्यू जानना चाहते हैं सर। तो देखिए, 155 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। 170 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 190 तक का भी हो सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, मितिका स्वरूप जी, इनका सवाल है सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा पास 3640 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं सर ये? देखिए, स्टॉक करेक्ट हो रहा है, लेकिन मेरा समझना है कि अब यहाँ पर बहुत सारा सपोर्ट है। 20 वीक मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज 3500 और 3525 की रेंज में आता है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उसको होल्ड करें और 3484 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। मुकुल जी का सवाल है सर, बेल राइज, इन्होंने 155 रुपये का लिया हुआ है, इस पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? देखिए, कंसोलिडेशन है, ट्रेंड पॉजिटिव है। 149 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। अगर ब्रेकआउट आया 165 रुपए के ऊपर तो स्टॉक 190 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है। सचिन जी का सवाल है सर, विक्रम सोलर में, ये भी IPO में मिला था, इस पे क्या व्यू रहेगा सर? ये भी काफ़ी टूट चुका है सर, 50% से ज़्यादा टूट चुका है ऑलमोस्ट हाई से। देख तो देखिए, पहले काम करना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 225 का। अगर उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कोई बाउंस बैक मिल जाए 250 260 की रेंज में, तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी 285 के ऊपर ही करनी चाहिए। ठीक है। प्रलय दत्ता जी हैं सर, विशाल मेगा मार्ट 5 साल के लिए इन्वेस्ट का प्लान है, कोई स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म का टारगेट? देखिए, पहले तो स्टॉप लॉस लगाना है, 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ये सही है कि स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है,
लेकिन रिवर्सल का कंफर्मेशन 140 रुपए के ऊपर आएगा। अभी के लिए बने रहिए 124 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मानस सर, लेकिन ये 5 साल के लिए सवाल था। ये स्टॉप लॉस और टारगेट जो आपने दिए, ये कितने समय के लिए हैं सर? ये देखिए शॉर्ट टर्म के हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू देना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे डेटा नहीं है, तो उस पर व्यू देना मुश्किल है। लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैंने 124 का स्टॉप लॉस बताया है। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। मानस सर, आज आईपीओ पे हमने बात की ना, तो आज आईपीओ के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ग्रो सर अभी और कितना ग्रो करेगा? 160 रुपये के 2000 शेयर लिए हुए हैं। मिस्टर क्रिएशन स्काई के नाम से एक आईडी बना हुआ है सर, इन पर बताइए सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो 134 रुपए 134 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर उसके नीचे गया तो नीचे की तरफ 115 या 110 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन में 134 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ आएगी 155 रुपए के ऊपर। अगर 155 के ऊपर निकला तो फिर आप करीब करीब 180 185 के लेवल्स वापस देख सकते हैं स्टॉक। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं, पीएसजी कैपिटल के हेड हैं। हल्दर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हल्दर जी, क्या बात है, आज बड़ा 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 सा फील हो रहा है, जैसे हल्दर जी बड़े हो गए अचानक से। कल आप बड़े मतलब थोड़े छोटे छोटे से लग रहे थे, आज अचानक से बड़े सीनियर से लग रहे हो। क्या बात, क्या चेंज थोड़ा हुआ? क्लासेस चेंज हुआ है आज, इसलिए आई थिंक। अच्छा, ये बात है। मैं यही सोच रहा था कि आज हल्दर जी थोड़ा बड़ा लग रहे हैं, मैच्योर से लग रहे हैं, वरना तो मतलब थोड़ा सा लगता है कि अभी यंग से हमारे हल्दर जी हैं। चलिए, होम स्टडी के नाम से एक आईडी बना हुआ है टाटा टेक। मानस सर, 783 रुपए के लिए हुए इन्होंने, अभी क्या करें ये? तो देखिए नो डाउट ट्रेंड नेगेटिव है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक ने एक सपोर्ट था कल, वो ब्रेक किया था, लेकिन आज एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है। लेकिन देखिए ट्रेंड रिवर्सल तो 666 के ऊपर ही होगा। जब तक उसके ऊपर ना निकले तब तक आपको खरीदारी नहीं करनी है। आपने लॉन्ग पोजीशन जो बना ली है उसमें 324 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। प्रदीप जी, एक हमारे दर्शक हैं सागर रुपल जी, इनका सवाल है सर, क्रॉम्पटन और गोकुल एग्रो इन लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए लिए जा सकते हैं क्या सर? देखिए, मुझे लगता है कि विवेक जी अभी भी चार्ट में वीकनेस है। एक डेड कैट बाउंस आया है एक सपोर्ट से। हम देखेंगे 15 में 2023 के भी एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट उस टाइम पे 255 के आसपास एक सपोर्ट था। उसके बाद अगेन मार्च 24 में भी सपोर्ट लिया था, वहां से थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिल रहा है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं है, सो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना बेटर रहेगा। आज थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन 288 290 क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और गोकुल एग्रो में सर? गोकुल एग्रो रिसोर्स, राइट? जी। अभी 189 के आसपास का चल रहा है एंड टॉप से थोड़ा बहुत नीचे आया है। मुझे लगता है कि थोड़ा और नीचे आ सकता है ये स्टॉक, पर्टिकुलर जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर है वीकली चार्ट में, और चार्ट थोड़ा वीकनेस है। 181 175 ऑन द वे। एक बार 175 178 मुझे लगता है कि रिविजिट होने के बाद फिर से यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल है। तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी के पास पोजीशन है तो बने रहिए, और अगर फ्रेश बाई के बारे में आप सोच रहे हो तो 175 के आसपास होना चाहिए, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें। ठीक है। मानस सर, नेटको फार्मा, रोहित जी का सवाल है, 891 रुपये पर 1000 शेयर लिए हुए हैं। इन्होंने सेल करके विच स्टॉक टू बाय फॉर 1.5 ईयर। सर ये बोल रहे हैं कि इसको सेल करके कोई दूसरा शेयर बता दीजिए जो कि मैं 1.5 साल के लिए ले सकूं। पहले तो सर यही डिसीजन ठीक है क्या कि ये सेल करें इसको और फिर दूसरे स्टॉक में जाएं? देखिए मेरा समझना है कि इतना वेट किया तो नेटको में बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया मंथली चार्ट पे। पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद यहाँ पर एक बॉटम बना है, और स्टॉक अगर 950 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो 1200 रुपए तक की रैली दिखा देगा। आई थिंक बने रहना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बढ़िया लगता है। 790 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, इस उम्मीद में कि 950 के ऊपर निकला तो 1200 1250 तक की रैली स्टॉक दिखाएगा। आशीष चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं, प्रदीप जी, CDSL और BSC में कोई एंट्री लेवल सजेस्ट कर दीजिए 6 से 12 महीने के लिए।
देखिए मुझे लगता है कि CDSL अभी एक वैल्यू जोन के आसपास ही है, 1484 के आसपास है। एक स्टैगर मैनर पे यहाँ पे बाई कीजिए। अभी यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 60-70% पोजीशन बना सकते हैं। बाकी थोड़ा और मैं नीचे वेट करूंगा, क्योंकि मार्केट अभी उतना अच्छा है नहीं, वॉलेटिलिटी तो रही कंटिन्यू है मार्केट में ऑलरेडी। सो 1450 1480 इस लेवल पे आप कहीं पे भी एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इस केस में एक स्टॉप लॉस आपको 1220 के आसपास मेंटेन करना होगा। मैं लॉन्ग टर्म का व्यू आपको बता रहा हूँ, अगेन आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और BSE हमने रिसेंटली देखा ऑलमोस्ट 2050 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लेने के बाद अगेन स्टॉक के जो मोमेंटम था ऑलमोस्ट 2900 तक गया था, तो फिर से थोड़ा नीचे आया था। तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए BSE के लिए। 2600 से 2550 इस जोन के आसपास आपको फिर से एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा अभी वेट करना चाहिए। अगेन दोनों स्टॉक्स में ही फेवरेट काउंटर है एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड है, बिजनेस में मोनोपोली है, ऑल टाइम हाई आपको मिलेंगे। जो दर्शक वेदांता पर सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा वेट करें। स्टॉक एक्सरे में आज हम वेदांता पे ही बात करने जा रहे हैं। कृष्ण कुमार सिंह जी का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। मानस सर 39 रुपए के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 2 साल का नजरिया है, क्या करें सर? देखिए 2 साल के नजरिए के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल से तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। मैं 12 मंथ के हिसाब से एक टारगेट आपको बता देता हूँ। वो टारगेट रहेगा करीब 47 और 48 रुपीज का। तो करीब करीब अगर आप 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखेंगे तो 47 48 के टारगेट सेट कर सकते हैं। पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको मीडियम टर्म की या लॉन्ग टर्म के लिए 34 के नीचे लगाना है। ठीक है। जेके टायर, इसमें क्या करें प्रदीप जी? 410 रुपए के लिए हुए हैं हिमांशु जी ने। देखिए मुझे लगता है कि 410 रुपीज पे आपने लिया है अभी 456 के आसपास, तो स्ट्रिक्टली ना आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो 430 के आसपास मेंटेन कीजिए, बने रहिए। ऑल टाइम हाई ऑन द वे, बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। और एक बार मुझे लगता है कि 4 से 5 महीना भी अगर आप वेट करते हो, एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 515 के आसपास। तो 515 520 कंप्लीट होने के बाद आपको 650 700 का भी प्राइस मिल सकता है। व्यू रखना पड़ेगा 12 से 15 महीना। ठीक है। पूनम राजहंस जी का सवाल है GMR एयरपोर्ट 3 महीने के लिए बाय करना चाहती हैं सर। मानस सर ये गाइड करें कि ये ठीक है क्या डिसीजन इनका? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का। आई थिंक 3 मंथ के लिए नहीं, 6 मंथ का टाइम फ्रेम रखें। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 84 का स्टॉप लॉस लगा लें। 130 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है मानस सर, एक शेयर और JSW इंफ्रा 270 में 350 शेयर हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आपका व्यू सर इस पर क्या रहेगा? तो देखिए फिलहाल के लिए तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव ही लगता है, कहीं पर कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। लेकिन अगर ये 280 के ऊपर निकल जाता है, 285 के लेवल को ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वो रिवर्सल का साइन होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर आपको 310 से 320 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं 257 के स्टॉप लॉस के साथ। प्रदीप भाई आपका व्यू सर JSW इंफ्रा पर, क्योंकि इस पे बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के आते हैं, तो वो भी ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा। तो JSW इंफ्रा आपके लिहाज से सर लॉन्ग टर्म क्या है इसका व्यू? देखिए मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस आपको रिसेंटली जो डीप आया था ऑलमोस्ट 225, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो इस चार्ट में ऑलरेडी एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है 220 से 225 के आसपास। तो वहां पे आपका स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप बने रहिए। 300 क्रॉस करने के बाद फिर से आपको मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। फंडामेंटल बढ़िया है, ऐसा खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज्यादा अभी ओवरसोल्ड सिचुएशन में ही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 220 का रहेगा स्टॉप लॉस। 300 क्रॉस करने के बाद आपको फिर से एक इसमें एक जबरदस्त मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। उस टाइम पे फिर से मुझे लगता है कि जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया है उनको एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। ठीक है। बजाज फाइनेंस, जिया मुंशी जी का सवाल है सर, 1026 में खरीदा है 400 शेयर 1 साल के लिए। मानस सर इस पर आपकी राय? देखिए लॉन्ग टर्म का अगर आपके पास समय है, अगर आप 6 से 12 महीने होल्ड कर सकते हैं तब तो आप बने रहिए। मेरा समझना है कि एक डीप स्टॉप लॉस 920 का लगा के रखेंगे, लॉन्ग टर्म के सबसे बने रहेंगे। बिल्कुल शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉप लॉस आपको 970 रुपए का लगाना पड़ेगा। अगर 970 के नीचे जाएगा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज जो कि 940 है उस लेवल को टच कर सकता है। आज टाटा मोटर्स पर एक जंप देखने के लिए मिला है। JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट इनिशिएट की है जिसमें कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव राय आई हैं। प्रदीप जी इस काउंटर पर आपकी राय?
एक कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन मेंटेन हो रहा है एंड मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है आपको बने रहने का ही सलाह होगा। और स्टॉक मुझे लगता है कि एक बार 440 450 ऑन द वे, 400 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। 400 सक्सेसफुली क्लोज होने के बाद एक दो हफ्ते बाद आप देखेंगे 400 ही एक बढ़िया सपोर्ट हो जाएगा टाटा मोटर्स के लिए। सो कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होने वाला है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश भी अगर आप बाई करना चाहते हो तो 385 380 एक बढ़िया जोन है। कभी भी एक डीप मिलता है तो फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। मानस सर, दोनों ही बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन दोनों के टारगेट 475 के हैं, बाय कवरेज है। आपको लग रहा है सर 475 मतलब ये दे देगा 20% का रिटर्न? देखिए, अभी बहुत ज्यादा चार्ट्स पे डेटा है नहीं, तो व्यू देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सही है कि शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 365 के स्टॉप लॉस पे पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मानस सर, आज आपकी टॉपिक और चाहिए सर कि टॉपिक कोई हो तो वो बता दीजिए। तो देखिए, पहले तो क्रॉम्पटन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। क्रॉम्पटन में आज रिवर्सल देखने को मिला है, 10 and 22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। एक डीप स्टॉप लॉस लगाएंगे 254 का, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 270 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। जो दूसरा स्टॉक है वो इंडिगो का है। देखिए, इंडिगो में 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था। आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह ही देखना चाहिए। करंट लेवल्स पे आप इंडिगो में खरीदारी कर सकते हैं। 4990 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना है, और नेक्स्ट टारगेट 5300 के आसपास के भी हो सकते हैं। इंडिगो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बैट है सर। ये थोड़ा सा फ्लाइट रुकी, शेयर रुका, यहाँ पर फ्लाइट भी चलनी शुरू हो गई, शेयर भी चलना शुरू हो गया। फ्लाइट भी, आज शेयर उड़ा है। देखिए आप, देखिए 4980 से जो चार्ट है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये चला है, ये उड़ा है। और यही इस काउंटर की खासियत भी है कि एक गिरता भी फ्लाइट की तरह है, क्रैश भी हुआ और अब चला भी तो ऐसे उड़ता हुआ दिखाई दे रहा। बिल्कुल ठीक है मानस सर, बस एक सवाल और लूँगा। जो आपने लास्ट टाइम एक कॉल दी थी संवर्धना, उस पर सर कोई अपडेट? मदरसन की बात कर रहे हैं जी, संवर्धना मदरसन। तो देखिए, आज एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग है। स्टॉक ने अपने 10 and 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे गया, टेस्ट किया, मैं बोलूंगा ब्रेक नहीं किया। अगर हम ट्रेंड देखें तो वो पॉजिटिव लगता है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। अगर आपने एक पोजीशन ट्रेड ली हुई है तो 112 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगर स्टॉक अब वापस 120 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 135 रुपए तक का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच मानस सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल हमें मिला है मिर्जा यामीन साहब का रियाद से। इन्होंने सर शांति गेयर, इसमें एंट्री के लिए पूछ रहे हैं। प्रदीप जी, इसमें एंट्री ले सकते हैं क्या? हाँ देखिए, मुझे लगता है कि चार्ट में सर कुछ भी मोमेंटम है नहीं और कहीं ना कहीं वॉल्यूम भी उतना आता नहीं है, तो मेरे हिसाब से एंट्री नहीं लेना चाहिए अभी इस टाइम पे ऐसे स्टॉक में। तो अगर कल को जाके मोमेंटम आता है, 500 के ऊपर सस्टेन होता है, तो देन एक बार हम सोचेंगे। और अभी भी जिस तरीके से चार्ट खराब है और नीचे आ रहा है, लग रहा है कि एक बार 430 425 आने के लिए रेडी हो रहा है। सो अभी तो अवॉइड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। नैन्सी जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग नैन्सी जी। एशियन टाइल्स, इन्होंने 68 के लिए हुए हैं सर। इसमें डर है कि मार्केट में ब्लैक फ्राइडे सेल आने वाली है क्या? इन्होंने 2-3 शेयर वैसे तो पूछे हैं, लेकिन मैं एशियन टाइल्स पे ही ले पाऊंगा मैम सवाल इस समय, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल पेंडिंग है अभी। 68 सर, क्या लग रहा है इस काउंटर पर? देखिए, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। अभी भी उतना मोमेंटम इसमें खास है नहीं। और कहीं ना कहीं एक बार एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 70 के आसपास, तो 70 ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कुछ मोमेंटम पॉसिबल है, होगा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स में थोड़ा इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से अभी इस मार्केट में नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे निफ्टी 50 में ही मैक्सिमम 80% 70% स्टॉक ऊपर से बहुत नीचे है। अब स्मॉल कैप मिड कैप में तो और बुरा हालात है। सो थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सेफ बेट, अच्छा फंडामेंटल, एकदम बढ़िया चार्ट पैटर्न, ओनली फॉर एक कैटेगरी स्टॉक्स में अभी रहना चाहिए 2-3 महीना एटलीस्ट। कुछ क्लैरिटी आ जाए मार्केट का, उसके बाद देखेंगे। लेकिन अभी तो इसमें मुझे लगता है कि हर एक उछाल में एग्जिट करने का ही सलाह होगा मेरे हिसाब से। एक हमारे दर्शक हैं सर, वो पूछ रहे हैं अपोलो माइक्रो, इसमें आपने सर 240 के करीब का स्टॉप लॉस बताया था क्या कभी? जी, हमने डिस्कशन भी किया था हाँ 250 जी, के हाँ जी।
प्राइस था, और मैंने आपको बताया था 10 से 12 रुपए का ही स्टॉप लॉस होगा। अगर हाँ। उसके नीचे आता है कभी भी तो आपको रखना नहीं है। तो 240 के नीचे आ चुका है, अभी कोई भी बाइंग जोन नहीं रहेगा। स्टॉक अगर फिर से 250 260 का जोन ब्रेक करके ऊपर आता है, देन इसमें फिर से बाइंग करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है। अभी ऑलरेडी स्टॉक एक नेगेटिव जोन में आ चुका है। सो ये जो आज थोड़ा ऊपर आया है, एक डेड कैट बाउंस है, तो इसको हम एज ए पुल बैक या तो ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। तो अभी का सर कहाँ तक आ सकता है ये? सर अभी भी जिस तरीके से ये ब्रेक हुआ है, लग रहा है कि एक बार 205 210 तक भी आ सकता है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि और नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। सो अभी तो इसमें फ्रेश बाई नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर है तो आप देखिए आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉक चलेगा अगेन 255 260 के ऊपर सस्टेन करने पर ही। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं गुंजन तिवारी जी, ये पूछ रही हैं सर टाटा गोल्ड में 7.24 में 2000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने, यूनिट्स ली हुई हैं, होल्ड करें लॉन्ग टाइम के लिए या नहीं, फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? ये टाटा गोल्ड ईटीएफ होगा ना इनका? टाटा गोल्ड आई हाँ। थिंक म्यूचुअल म्यूचुअल फंड वही है, अभी 12.92 यही वाला क्या? जी जी जी। जी मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। जिस तरीके से गोल्ड में तेजी हो रहा है अभी, अगर हम देखेंगे, मुझे मुझे लगता नहीं कि ये तेजी इमीडिएट लेवल पे कोई भी ब्रेक होने वाला है। सो मेरे हिसाब से अभी आपको बने रहने का ही सलाह होगा। और फ्रेश बाई कर सकते हो थोड़ा बहुत डीप के लिए, 1 2 हफ्ता देखिए। कभी भी अगर आपको करेंट जोन से 5 to 6% 7% का डीप मिलता है, तब जाके फ्रेश एंट्री करना चाहिए। लेकिन जिनके पास पोजीशन है, मुझे लगता है कि उनको बने रहने का ही सलाह होगा। इसका टारगेट आपको ऑलमोस्ट 13 14 रुपीज, मुझे लगता है कि 13.50 बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी है अभी, ये कंटिन्यू होगा आगे जाके भी। हितेश पारिक जी का सवाल है सर, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस इसमें 6824 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें, लॉस हो रहा है इनको? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चार्ट में सपोर्ट था, वो सपोर्ट ब्रेक होके स्टॉक ने एक ब्रेक डाउन दिया है। स्टॉक अभी फ्रेश यहाँ से भी ऑलमोस्ट 600 to 800 पॉइंट नीचे आने के लिए रेडी हो सकता है। क्लियर कट चार्ट में ब्रेक डाउन है, कोई पुल बैक नहीं है, कोई बॉटम फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। अभी भी 4430 4500, उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं है, तो अवॉइड करने का सलाह रहेगा। एक हमारे दर्शक हैं जमुना ऑटो में पूछ रहे हैं सर 122 के भाव में इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा? देखिए जमुना ऑटो अगर आपके पास है तो आप बने रहिए। मुझे लगता है कि 105 105 विल बी स्टॉप लॉस, एंड आपको एक बार स्टॉक फिर से 140 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। 140 से 145 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस क्रॉस होने पे लॉन्ग टर्म में आपको और भी ज्यादा मोमेंटम पॉसिबल है। लेकिन उतना ज्यादा अभी व्यू देना मुश्किल है, आपको बाद में फिर से रिव्यू करना चाहिए। अभी के लिए 105 का एक स्टॉप लॉस और 138 140 का टारगेट। जावेद अख्तर साहब, इनका सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है जावेद अख्तर, क्या रिनाउंड पर्सनैलिटी। पराग मिल्क और शारदा एनर्जी फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? देखिए पराग मिल्क अभी 302 के आसपास का प्राइस है। मेरे को लगता है कि बाई करना अगर आप चाहते हो तो 275 260 के लिए एक बार वेट कीजिए। मुझे लगता है कि वो एक परफेक्ट जोन रहेगा आपके लिए, लेकिन अभी बाई करने का सलाह इसमें नहीं रहेगा। और सेकंड स्टॉक सर आपने क्या बताया? सर शारदा एनर्जी। शारदा एनर्जी, ओके। इसमें मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है। 456 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाई इसमें भी अभी नहीं करना है। एक दर्शक हैं स्वाति जी, ये पूछ रही हैं एरिस इंफ्रा सर 140 है, अब इसमें और कोई मूव आएगा क्या, क्या करें सर इसमें? देखिए एक डेड कैट बाउंस है और लगातार नीचे आ रहा है। आईपीओ आने के बाद हमने देखा कि जिस तेजी के साथ नीचे आया है स्टॉक, इनफैक्ट 209 210 के आसपास एक टॉप बना के नीचे आ रहा है। उससे पहले भी 170 के आसपास एक रेसिस्टेंस था। सो मुझे लगता है कि आपको सेल ऑन राइज व्यू यहाँ पे रखना चाहिए। और 138 140 कभी भी आता है एक पुल बैक, उस पुल बैक में आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। स्टॉक में फ्रेश बाय करना है 200 के ऊपर, और वो 200 अगर आने में हमें 6 8 महीना 1 साल लगता है तो उसके लिए वेट करना है। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है।
और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 120 पे स्टॉप लॉस, 138 से 140 के आसपास मिलता है तो अब एग्जिट करने का सलाह रहेगा। आशीष सक्सेना जी का सवाल है, डोडला डेयरी, ये इन्होंने 1448 रुपये के करीब की बाइंग की हुई है, 1212 चल रहा है। प्रदीप जी, इस पे क्या करें? देखिए मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में उनको बने रहना चाहिए। एंड जिस तरीके का चार्ट है शॉर्ट टर्म में, मुझे लगता है कि करेक्शन जितना होना था ऑलमोस्ट 70-80% करेक्शन स्टॉक हो चुका है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, स्टॉक में रैली पॉसिबल होगा 1245 एंड अबव। सो 1245 इसके ऊपर सस्टेन करने में फिर से आपको 1450, 1500 एंड ऑल टाइम हाइज भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। और स्टॉक का पैटर्न ही ऐसा है, हमने सिमिलर पैटर्न देखा था 23 अगस्त में भी, उसके बाद सेम हमने अप्रैल में 24 में देखा, 25 में भी हमने मार्च महीने में देखा है। अभी दिसंबर मंथ पे ऑलमोस्ट 60-70% कंप्लीट है करेक्शंस। अगेन आपको ऑल टाइम हाई मिलेंगे स्टॉक में। बालकृष्ण इंडस्ट्री, अतुल जी का सवाल है सर, इसमें इनके पास 2325 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, शॉर्ट टर्म का व्यू लेना चाहते हैं आपसे। 2325? हाँ जी। 2325 के आपका बाइंग है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आपको। देखिए थोड़ा स्टॉक वॉलेटाइल अभी ज्यादा है और ओवरऑल ट्रेंड अभी खराब है। सो मेरे को लगता है कि परफेक्टली एक स्टॉप लॉस अगर आप 2220 के आसपास रखेंगे, मतलब थोड़ा दूर हो रहा है लेकिन आपको वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। उससे पहले कोई सस्टेनेबल स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, मैक्सिमम चांस है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। आप वहां पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक टाइम करेक्शन इसमें अभी भी मुझे लंबा लगता है कि चलेगा, 6 to 4 months एटलीस्ट मिनिमम। सो अगेन स्टॉक आपको 2650 2700 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। 2700 क्रॉस करने के बाद फिर से जो मोमेंटम होगा बहुत तेजी के साथ आपको 3000 भी आते हुए दिखाएंगे। फॉर द लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे, लेकिन ट्रेंड अभी खराब है, इसके वजह से एक स्टॉप लॉस 2220 से 25 के आसपास एक सपोर्ट है, वहां पे आपको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एक्मे फिन ट्रेड, इसमें क्या करें सर? तरुण मांझी जी का सवाल है, 9 का लिया हुआ है 3 साल के लिए। अच्छा, ये एक्मे फिन क्या ट्रेड, नाम है सर? सर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये 10 रुपये के नीचे का है। मुझे दूसरा एक्मे सोलर याद आ गया तो वो मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था। एक काउंटर है अंजू भूपेश जी का, टाटा कैपिटल, सर होल्ड करें या एग्जिट? देखिए टाटा कैपिटल के लिए मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आपका गोल क्या है? अगर आपका गोल है कि नहीं आप 2-3 साल वेट करके जा सकते हो, देन आप बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 2-3 साल टाइम नहीं है, आपने देखा ना अच्छे से लिस्टिंग गेन हुआ, ना ही लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक चला चला है ठीक ठाक। 335 338 पे एक रेसिस्टेंस है, जब तक 338 क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक में कुछ भी मोमेंटम नहीं आएगा। एंड ओवरऑल मेरे को लगता है कि अभी आप देख लीजिए आपका व्यू कैसा है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी वेट नहीं करना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, इनफैक्ट बहुत बढ़िया स्टॉक्स ऊपर से नीचे आपको मिल रहा है। पैसा कम है, स्टॉक बहुत ज्यादा है, तो अच्छे स्टॉक्स में जहां पे मोमेंटम पॉसिबल होगा 3-6 महीने में, ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए। लेकिन टाटा कैपिटल फंडामेंटली मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है दीपचंद सैनी जी का, बोल रहे हैं कि रेगुलर व्यूअर हूं, थैंक यू सो मच सैनी साहब। इनके सवाल है बीएलएस इंटरनेशनल सर, 335 रुपये के रेट पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें? सेल करें या इसको होल्ड करें, या जो भी सजेशन है सर वो बता दीजिए। 285 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। 338 340 में एक रेजिस्टेंस है, जिस दिन ये ब्रेक करेगा अगेन आपको 380 390 तक आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 285। एक्मे सोलर पर सवाल आया सर, 267 का बाय किया हुआ है, हमारे दर्शक हैं मोहम्मद इशाक साहब, इसमें क्या करें सर? देखिए मुझे लगता है कि एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये पुल बैक में मुझे लगता है कि 260 तक आपको प्राइस आते हुए दिखाएंगे। जब भी प्राइस मिलेगा आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। एक सवाल है सर, एबीडीएल में फ्रेश बाइंग बनती है क्या? हाँ, एबीडीएल में मुझे लगता है कि आपको बाई करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जितना थोड़ा करेक्शन होना था ऑलमोस्ट करेक्शन कंप्लीट है। और मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म मेरा व्यू यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 850 से 900
टारगेट मिनिमम आ सकता है, देखने को मिल सकता है। आप यहाँ पे 570 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ।